हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, काउंसलिंग संबंधी एक नोटिस जारी हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित, उस पर चर्चा करेंगे। और कट ऑफ मुद्दे के ऑर्डर की क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं, इस बात पर भी चर्चा होगी। और इसके बाद बीएड एग्ज़ाम पर स्थिति जो है वो स्पष्ट हो चुकी है। बीईओ एग्ज़ाम पर क्या कुछ होने वाला है, एमआरसी, एनसीबीसी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इन सब के बारे में यहाँ पर डिस्कशन होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे काउंसलिंग संबंधी कहाँ से क्या नोटिस जारी हुआ है। देख सकते हैं दोस्तों, ये देर शाम तक जारी हुआ था। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्नाव से 7 अगस्त 2020 का है नोटिफिकेशन। इसमें क्या है कि सामान्य पुरुष जो अभ्यर्थी हैं वो समस्त जो है 13 अगस्त को जाके डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे। उच्च प्राथमिक विद्यालय सिविल लाइन स्थित खंड नगर जनपद उन्नाव जिलाधिकारी महोदय उन्नाव आवास के समीप जो है मिलेंगे ये। और इसमें समस्त सामान्य जो महिला हैं वो 14 तारीख को लेंगी डॉक्यूमेंट्स, और अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष 17 को, 18 को अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, और समस्त अनुसूचित जनजाति वर्ग पुरुष 19 को, और समस्त अनुसूचित और जनजाति वर्ग महिला 20 तारीख को, और समस्त जो छूटे हुए अभ्यर्थी वो 21 तारीख तक। तो जो उन्नाव वाले हैं भाई, अपना ध्यान दे लें। उन्नाव में इस प्रकार से वापसी डॉक्यूमेंट्स की हो रही है। और इसी दरमियान एक अपडेट आपको प्रोवाइड करना भूल गए थे थोड़ा सा, वो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित है। नियुक्तियों के संबंध में जो मतलब जितना भी डेटा है, प्रधानाचार्य, सहायक अध्यापक, लिपिक इत्यादि संवर्गों में जो नियुक्तियां हुई हैं उनका डेटा सिर्फ 3 जनपदों का बाकी हुआ है। बाकी सारे जनपदों का जो डेटा है वो आ चुका है। और इस वजह से अब उम्मीद लग रही है कि जल्द ही आपको जो शिक्षक भर्ती है, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती लगभग 5,000 पदों पर, ये आपको सितंबर माह में देखने के लिए मिल जाएगी। तो उस पर अग्रिम वीडियो में चर्चा कर लेंगे। और इसके बाद अब बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, और ऑर्डर के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, नई शिक्षा नीति 21वीं सदी के नए भारत की नींव तैयार करेगी, पीएम मोदी का कहना है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनने की भेड़चाल से निकलने के लिए ज़रूरी। देख सकते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते वर्षों से शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव न होने से समाज में जिज्ञासा व कल्पना के मूल्यों को बढ़ावा देने की जगह भेड़ चाल को प्रोत्साहन मिलने लगा था। युवाओं में डॉक्टर, इंजीनियर तो कभी वकील बनाने की होड़ लगी। रुचि, योग्यता, मांग की जरूरत समझे बिना होड़ की प्रवृत्ति से शिक्षा को निकालना जरूरी था। उच्च शिक्षा सम्मेलन को शुक्रवार को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह नीति 21वीं सदी के नए भारत की बुनियाद तैयार करने वाली है। यहाँ पर है कि घर की बोली से मजबूत होगी बुनियाद। पीएम ने कहा कि इस बात में कोई विवाद नहीं है कि बच्चे के घर की बोली और स्कूल में पढ़ाई की भाषा एक होने से सीखने की गति बेहतर होती है। यह बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाने पर सहमति दी गई है। इससे बच्चों की नींव मजबूत होगी। वहीं पर नवीन सोच के लिए दर्शन जरूरी। देखिए, जब तक शिक्षा में जुनून, दर्शन और मकसद ना हो, छात्रों, युवाओं में गहन और नवीन सोच कैसे विकसित हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट है। तो देख सकते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी जल्द ही पूरे संपूर्ण भारत में लागू हो जाएगी, और शिक्षक बनने की जो राह है वो थोड़ी सी कठिन हो जाएगी, क्योंकि डेमो कम इंटरव्यू और इसके बाद एनटीए जैसी संस्थाएं कार्य करेंगी। जो टीटी वगैरह है वो थोड़ा सा टफेस्ट होगा। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में। देखिए दोस्तों, जो डेली कॉज लिस्ट है वो 11 तारीख की आ चुकी है। ऑनरेबल जस्टिस उदय उमेश ललित जी के साथ विनीत सरन जी बैठ रहे हैं कोर्ट नंबर 5 में। तो कुल मिला के शांता नागौदर जी जब तक नहीं बैठेंगे तब तक उम्मीदें थोड़ी सी कम हैं, चूँकि इन्हीं 2 जजेस ललित जी और जस्टिस मोहन शांता नागौदर जी के द्वारा ही ऑर्डर को रिजर्व किया गया था। तो ऐसे में थोड़ी सी स्थितियां जो है विषम बन रही हैं कि 11 को भी आपका ऑर्डर जो है पब्लिश नहीं हो पाएगा। अब अगली कॉज लिस्ट का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं भी जो मैटर है वो लिस्टेड नहीं हुआ है।
अब देखते हैं दोस्तों, जब ये मतलब बेंच दोनों की बैठेगी, ललित सर की और मोहन जी की, तभी जो है ऑर्डर आने की संभावनाएं बढ़ेंगी। और अभी इन दोनों जजेस की जो बेंच है वो एक भी बार कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई है। अगर एक भी बार कॉन्स्टिट्यूट होती है तो पूरी उम्मीद रहेगी कि ऑर्डर आपका आ जाएगा। तो ऑर्डर के लिए हर एक अभ्यर्थी जो है चिंतित तो हैं, लेकिन ऐसे में क्या किया जा सकता है जब बेंच ही कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो रही है। वहीं पर अगर देखें तो बीएड एग्ज़ाम को स्थगित करने के लिए बीएड परीक्षा के विरोध में छात्रों ने बुद्धि शुद्धि यज्ञ भी किया है। केसर विद्यापीठ का कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गया है और संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है। यहाँ पर सेंटर भी है, कई जगह पर ऐसा माहौल देखने के लिए मिला है कि और इसी के साथ एक परीक्षा कक्ष में 24 परीक्षार्थी होंगे, 2 छात्रों के बीच 8 फीट की दूरी आवश्यक है। तो पूरी तरीके से लखनऊ विश्वविद्यालय ने पूरी प्रिपरेशन कर ली है कल के एग्ज़ाम को लेकर। रोडवेज बसें भी चलाई जाएंगी। कुल मिलाकर किसी भी प्रकार का कोई भी स्थगन नहीं मिल पाया है। भले ही बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन रहा हो, लेकिन बीएड एग्ज़ाम जो तय तिथि है 9 अगस्त को ही हो जाएगा। और इस वजह से जो स्थिति है वो स्पष्ट हो चुकी है। अगर वहीं पर देखें तो जो कोरोना का संकट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। एक दिन में 60,000 से अधिक मामले आ चुके हैं। भारत में पहली बार 24 घंटों के दौरान शुक्रवार को कोरोना के रिकॉर्ड 60,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। साथ ही देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 20 लाख के पार पहुंच गई है और इस बीमारी से उबरने वाले मरीजों की संख्या 13,78,000 हो गई है। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा भयावह स्थिति कोरोना की चल रही है, लेकिन प्रवेश परीक्षा को किसी भी प्रकार से स्थगित नहीं किया गया है। 4,31,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। प्रदेश के 1,089 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा आयोजित होगी और फेस डिटेक्टर से धरे जाएंगे फर्जी परीक्षार्थी। तो पूरी जो है तैयारी की गई है। 35,000 परीक्षार्थी देंगे लखनऊ में परीक्षा। 82 केंद्रों पर परीक्षा होगी। गृह जनपद व नज़दीकी जनपद में दिए गए परीक्षा केंद्र, ऐसा विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है ग्राउंड लेवल पर। तो ये सारी की सारी दोस्तों देखिए बातें हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है बीईओ एग्ज़ाम को लेकर। देखिए बीईओ का जो एग्ज़ाम है वो 16 तारीख को है और जहाँ तक लग रहा है कि बीएड एग्ज़ाम होने के बाद बीईओ का भी एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा। अगर स्थितियाँ एक बार जो है वैसी की वैसी रहती, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देखने के लिए मिलती है, तो बीईओ का एग्ज़ाम हो जाएगा और आई थिंक आपका 16 को ही एग्ज़ाम हो जाना है। बीएड के बारे में भी हमने बताया था कि गवर्नमेंट पूरी तरीके से, देखिए इसमें तो क्या है कि अभ्यर्थी एडमिशन लेंगे, बहुत सारी प्रोसीजर है उस तरह का, तो इस वजह से इसको एकदम से हर हाल में करवा लिया गया है। अब इसी तरह बीईओ का एग्ज़ाम भी करवा लिया जाए और पूरी पॉसिबिलिटी है कि करवा लिया जाएगा। और देखिए अभी एमआरसी पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। एमआरसी पर अभ्यर्थी बोलते हैं, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि वीडियो में हम कुछ बोलना चाहते हैं तो थोड़ा सोचना पड़ता है। तो उस पर पिछले वीडियो में कल बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे कि एमआरसी पर आपकी आवाज़ क्यों अटक जाती है। तो आवाज़ नहीं अटकती है भाई, हमसे क्या ऐसा मैटर है एमआरसी को लेकर। हमें तो एमआरसी मतलब सपोर्टर कहा जाता है। तो अब अभ्यर्थियों के द्वारा थोड़ी सी आवाज़ लड़खड़ाई होगी तो उनके द्वारा कहा गया तो ये तो एमआरसी के विरोधी हैं। तो ऐसी बात नहीं ना, विरोधी है ना, समर्थक हैं। कुल मिलाकर एमआरसी पर देखिए नेक्स्ट वीक में जो मुकदमा है वो लोहा सिंह पटेल का लिस्टेड हो जाएगा और सारी की सारी याचिकाएं भी उसी से टैग हो गई हैं। मुख्य याचिका लोहा सिंह पटेल की बनाई गई है और इस पर बहुत सारे टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट बहस करने वाले हैं और शासन को काउंटर एफिडेविट हर हाल में सबमिट करना है। देखिए अगर काउंटर एफिडेविट नहीं फाइल किया जाता है तो 1 से 2 दिन का समय दिया जा सकता है, अदरवाइज फिर इसके बाद भर्ती प्रक्रिया पर स्थगन जैसी चीज़ें भी आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। ये तो जज साहब के मतलब स्वविवेक पर निर्भर करेगा, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है गवर्नमेंट के द्वारा काउंटर एफिडेविट इस पर एक संपूर्ण तरीके से सौंप दिया जाएगा और इसके साथ ही यही काउंटर एफिडेविट अगर ले करके एनसीबीसी में ही सबमिट कर दिया जाएगा तो जो रोक लगाई गई है एनसीबीसी के द्वारा वो भी हटा ली जाएगी और 69,000 शिक्षक भर्ती की जो सारी अड़चनें हैं वो लगभग खत्म हो जाएंगी।
तो कुल मिलाकर थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा दोस्तों कट ऑफ मुद्दे के ऑर्डर को लेकर। और जो काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए जो है विभिन्न जनपदों से विज्ञप्तियां जारी हो रही हैं, तो उनको संज्ञान में लेते हुए आप अपने डॉक्यूमेंट्स वापस ले आए, जिससे कि बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए ना मिले। तो फिलहाल के लिए सारी की सारी अपडेट्स थी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।